हेलो बच्चों। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे नंबर सिस्टम्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया है पढ़ने में और आपने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th में, और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बच्चों, आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो आपने नंबर सिस्टम्स पढ़ा था, और नंबर सिस्टम्स में आपने एक एक्स एक्सिस बनाया था, पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन, और उस एक्स एक्सिस को आपने डिफाइन किया था। तो उसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा समझिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करके दे रहा हूं। एक एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे याद करें, हमने कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट लिया था, जिस पॉइंट को हमने ओरिजिन कहा था। इसकी वैल्यू 0 होती है ना। उसके बाद फिर हमने कहा था कि ओरिजिन से राइट की तरफ जो है वो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ का डायरेक्शन जो हमारा है वो नेगेटिव होगा, इसलिए सारे नंबर्स हमारे यहां पर नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारा जा रहा है इसे हम लोग कैपिटल एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के एंड को एक्स डैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एक एक्स एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस पे हमने एक ओरिजिन दिखा दिया है। ओरिजिन से राइट की तरफ सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट की तरफ सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। अब हम लोग किस तरीके से करते हैं, ओरिजिन के बाद हम लोग इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ओरिजिन से कुछ दूरी पर हमने लिया 1, फिर जितनी दूरी 0 से 1 है उतनी ही दूरी 1 से हमारी होगी 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इस तरीके से इंफिनिटी तक हम लोग जाएंगे। और वैसे ही इक्वल इक्वल दूरी पर हम लोग नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक हम लोग यहां जाते हैं। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस इंफिनिटी तक, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब सपोज करें कि अगर आपसे पूछता है कि कुछ पॉइंट्स आपको दे देता है, सपोज करो ये पॉइंट हमारा है ए, ये पॉइंट हमारा है बी, ये पॉइंट हमारा है सी, ये पॉइंट हमारा है ओ, ये पॉइंट हमारा है डी, ठीक है, ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट हमारा एफ। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड ओ, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, जरा इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या देखेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट का मतलब एक तरीके से आप समझिए कि आपसे ए पॉइंट का पोजीशन पूछा जा रहा है। तो ए पॉइंट जो हमारा है वो कहां पर प्रेजेंट है, जो 2 लिखा हुआ वहां पर प्रेजेंट है ना। तो यहां पर चूंकि ये एक्स एक्सिस है, इसलिए जो 2 है वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब उसी तरीके से आप मुझे बताइए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, x इज इक्वल्स टू 4। यहां पर x की वैल्यू हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होना चाहिए, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों। सी पॉइंट देखिए यहां पर है हमारा x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, उसी तरीके से अगला हम लोग देखते हैं।
डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे या x इज इक्वल टू -2 लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ E, फिर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ F, और फिर कोई पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ O, ये तीनों आपको बताना है। क्या है जरा बताइए, x का कोऑर्डिनेट, सॉरी E का कोऑर्डिनेट -3, वैसे x का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू -f, और O का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करना आप जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? अब इसका हम मीनिंग जानते हैं कि x इज इक्वल टू 2 लिखने का मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका मीनिंग होगा, समझिए इस बात को कि आपका ओरिजिन है 0, फिर ओरिजिन से जो 1 है, ये ओरिजिन से जो आपने 1 ड्रॉ किया है, ये 1 यूनिट की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों? 1 यूनिट की दूरी पर है। फिर वैसे ही 1 से 2 जो है, इसके बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। फिर 2 से 3 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इस तरीके 3 से 4 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस, 4 से 5 के बीच में 1 यूनिट। अच्छा, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? ये 2 यूनिट का डिस्टेंस। कैसे 2 यूनिट का डिस्टेंस है? देखिए 2 से 4, तो पहले 2 से 3 1 यूनिट और 3 से 4 1 यूनिट, तो 1 और 1 2 यूनिट हो गया। लेकिन समझने वाली बात है, तो हमने एक तरीके से, तो आप समझिए कि जो हमने x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स यहां पर ड्रॉ किए हैं, लोकेट किए हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट लोकेट किए हैं, ठीक है, जो पॉइंट है उसका हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं, हर पड़ोस वाले पॉइंट को देखिए, तो हर 2 पड़ोस वाले पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो 1 यूनिट का है। हर पड़ोस वाले पॉइंट के बीच में दूरी 1 यूनिट का है। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है, 1 और 2 के बीच में भी उतनी ही दूरी है, 2 और 3 के बीच में भी उतनी ही दूरी है, 3 और 4 के बीच में भी उतनी ही दूरी है। वैसे -2 और -3 के बीच में भी 1 यूनिट का फासला है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, जब मैं 1 लिख रहा हूं, यानी कि ये 1 का मतलब क्या है कि ये जो ओरिजिन हमारा है वहां से 1 यूनिट की दूरी पर है। और जब मैं 2 लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन से इसकी दूरी 2 यूनिट है। कैसे? देखिए, ओरिजिन से 1 हो गया 1 यूनिट, और 1 से 2 हो गया 1 यूनिट, दोनों को मिलाएं कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। यही तो 2 हमने लिखा है। अगर 3 को देखें तो ओरिजिन से 1 यूनिट, ओरिजिन से 2 1 यूनिट, और सॉरी, ओरिजिन से 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, और 2 से 3 1 यूनिट। तो 1 1 और 1 3 यूनिट हो गया टोटल। यानी कि कोई भी एक पॉइंट आप देख रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उसकी दूरी हमने ओरिजिन से उतनी रखी है। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किसका? a का। a पॉइंट हमने देखा है ना, फ्रॉम ओरिजिन। कहां से डिस्टेंस है ये? a का ओरिजिन से डिस्टेंस है। वैसे x इज इक्वल टू 4 देखेंगे तो इट इज डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन सिर्फ इतना लिखने में काम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो -1 है, -1 जो है वो भी ओरिजिन से 1 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, और -2 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, जब दूरी बताएंगे तो प्लस माइनस हम नहीं बताएंगे, तो इसलिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया डायरेक्शन। वैसे ही ये भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या आप बाकी सब लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? इट इज डिस्टेंस ऑफ
C from origin in पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना? ओके, तो इसका कितना डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस हमारा है 2, कहां से? ओरिजिन से। इसका डिस्टेंस है 4 ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस है 5 ओरिजिन से। -2 का मतलब क्या है कि जो D पॉइंट की दूरी है, D इज एट डिस्टेंस 2 यूनिट, D इज एट डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, है ना? D की दूरी कितनी है ओरिजिन से? 2 यूनिट की, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से बाकी भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि E जो है ये कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट की दूरी पर है नेगेटिव डायरेक्शन में। कहां से? ओरिजिन से। तो जो भी पॉइंट आपने मार्क किया है उसकी दूरी आपने ओरिजिन से तय की है, यानी ओरिजिन ही वो पॉइंट है जहां से हर एक पॉइंट की दूरी हम लोग तय करते हैं। ठीक है, अब अगर आखिरी वाला लिख दें तो इसका मतलब क्या है कि O इज लाइंग on the origin itself। ठीक है, समझे? जो O हमारा है वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, तभी तो उसकी दूरी 0 है ना ओरिजिन से। आप आई होप बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमने अभी फिलहाल सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस में बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं ओरिजिन से। हर एक पॉइंट के बीच की दूरी 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट का गैप हमने लिया, इक्वल गैप लिया है। और कुछ पॉइंट्स मार्क करके मैंने आपको बताया कि भाई हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है। हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ओरिजिन से उसकी उतनी दूरी है। अगर पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में दूरी मेजर कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में दूरी मेजर कर रहे हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग y एक्सिस लिखेंगे, उसके बाद x और y एक्सिस दोनों को कंबाइन कर देंगे। चलिए बच्चों अब मैं y एक्सिस ड्रॉ करता हूं। देखिए x एक्सिस जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, लेटा हुआ होता है, जो अभी हमने बनाया था, और y एक्सिस हमारा वर्टिकल हो, खड़ा रहेगा वो। तो ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, और यहां पे कहीं y एक्सिस का ओरिजिन है। ठीक है, y एक्सिस का ओरिजिन, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो ऊपर हम लिखेंगे OY और नीचे हम लिखेंगे OY डैश। ठीक है, तो इधर हम लेंगे 1 यूनिट, फिर ये हो जाएगा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाता है। और यहां पर हो जाएगा आपका -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, -4 यूनिट, -5 यूनिट, -6 यूनिट, -7 यूनिट, ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये 0 होगा, तो ओरिजिन से 1, ये हमारा कितनी दूरी है इसके बीच में? 1 यूनिट के डिस्टेंस है ना। और 1 और 2 के बीच में ये भी 1 यूनिट की दूरी है, और 2 और 3 के बीच में ये भी 1 यूनिट की दूरी है। वैसे 3 और 4 के बीच में 1 यूनिट, 4 और 5 के बीच में भी 1 यूनिट, 5 और 6 के बीच में भी 1 यूनिट, इस तरीके से। और नीचे अगर आए तो 0 से -1 के बीच में भी 1 यूनिट का फासला है, -1 और -2 के बीच में भी 1 यूनिट का फासला है, इस तरीके से 1 यूनिट का फासला है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। तो 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट, और 1 और 2 के बीच में भी 1 यूनिट, 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट, 3 और 4 के बीच में भी 1 यूनिट, यानी हर पड़ोस वाले नंबर, दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस, जो फासला है वो 1 यूनिट का है। यानी
हर नंबर अपने अगले वाले नंबर से, फिर वो नंबर अपने अगले वाले नंबर से, फिर वो नंबर अपने अलग वाले नंबर से इक्वल इक्वल डिस्टेंस से 1 यूनिट से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, और ये मेरा पॉइंट है डी। अब जरा मतलब क्या है हम देखते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं लोकेशन। ठीक है, ए पॉइंट का लोकेशन। तो व्हाट इज लोकेशन ऑफ ए पॉइंट? ए का लोकेशन कितना है बताइए? ए का लोकेशन आपको कितना मिल रहा है? सो द लोकेशन ऑफ ए इज, क्या लिखेंगे? लोकेशन ऑफ ए इज 2। ऐसा लिखने से गलत हो जाएगा भाई। ए का लोकेशन 2 है तो समझ में आ रहा है, लेकिन कौन से एक्सिस पे? तो y एक्सिस पे इसलिए लिखेंगे लोकेशन ऑफ a y इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही व्हाट इज लोकेशन ऑफ b? लोकेशन ऑफ b ये है y इज इक्वल्स टू 3। व्हाट इज लोकेशन ऑफ c? देख के बताइए। ये है y इज इक्वल्स टू -4। और वैसे आखिरी हमारा है लोकेशन ऑफ d, ये हमारा है y इज इक्वल्स टू -7। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, लोकेशन ऑफ a y इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है कि जो 2 है, a इज इक्वल्स टू 2 is present at 2 unit in positive y-axis direction। ये मतलब है ना, a की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 2 है, यानी a आपका 2 है। इसका मतलब है कि a ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पर प्रेजेंट। वैसे b क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट पर प्रेजेंट। तो आप लिखोगे कि a इज इक्वल्स टू 3, सॉरी b इज इक्वल्स टू 3 इज प्रेजेंट एट 3 यूनिट इन पॉजिटिव y-axis direction। क्लियर है? ठीक है, अब C पॉइंट के लोकेशन को देखते हैं जरा। C इज इक्वल्स टू कितना हमारा? -4। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा प्रेजेंट है 4 यूनिट की दूरी पर, और किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस डायरेक्शन। और ये सब कहां से है? ये सब ओरिजिन से है, यानी हम कहां से मेजर कर रहे हैं इन सब की दूरी को? ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन। और इसको लिखिए फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, अब y इज इक्वल्स टू -7 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और y इज इक्वल्स टू -7 आप खुद से लिख लें। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे, और वहां पर हम लोग लोकेशंस को पढ़ेंगे। आप पहले से नोट कर लीजिए, और y इज इक्वल्स टू -7 खुद से लिख लीजिए, d पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये एक चीज आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर जो मैंने लोकेशन लिखा है, आप लोकेशन ना लिखकर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन है, कहां पर वो पॉइंट है, लेकिन आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, नोट कर ले बच्चों से।
चलिए अब जो हमने बच्चों अभी तक दो चीजें हमने की हैं, एक एक्स एक्सिस को पढ़ा है और एक वाई एक्सिस को पढ़ा है। अब उन दोनों एक्सिस को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। किस तरीके से कंबाइन करेंगे? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों को कुछ इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, पहली बात। दूसरी बात, दोनों कहां पर जब कंबाइन हो, किसी न किसी एक पॉइंट पर तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो वो दोनों 0 0 पे क्रॉस करने चाहिए, अपने अपने ओरिजिन पे क्रॉस करने चाहिए। तो हमने क्या करना है कि ये ले लेना है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमें खींच देना है वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, पहली बात। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है वाई, और इस साइड नेगेटिव वाई एक्सिस है वाई डैश। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एक्स, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है एक्स डैश, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, देख रहे हैं एक पॉइंट पर ये दोनों आकर मिल रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट पर ये आकर मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपका ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन। एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो समझिए कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट क्या है इसका? x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों अपने अपने ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है, चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हमने सीखा था अभी, इधर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते प्लस इंफिनिटी तक, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ किया, फिर वैसे ही वाई एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, और फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक। अब जरा समझिए आप, ये जो हमने बनाया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है। यानी पहला पॉइंट के ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कैसे ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमने क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी बात, दे विल मीट at origin, that is x is equals to 0 and y is equals to 0, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन का है, इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये जो हमारा पूरा, जो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा बना है, ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस का ये पूरा का पूरा रीजन जो बना है, इस पूरे रीजन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। क्या, उससे पहले आप समझिए कि OX, जो OX है वो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, और OX डैश हमारा नेगेटिव x एक्सिस है। तो OX जो हमारा बना है वो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव
एक्स एक्सिस, और जो ओ एक्स डैश हमारा बना है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस की बात हुई। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए आपका ओ वाई भी बना है ना, ओ वाई भी बना है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ऐसे ही आपका ओ वाई डैश भी बना हुआ है, ये क्या है, ओ वाई डैश, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। है ना होशियार बच्चों, क्लियर है यहां तक, ये बात यहां तक क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब जरा समझते हैं कि जो ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ये जो लाइंस हैं आप समझ रहे हैं कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। क्लियर है बात, इस चीज को आप यहां तक समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जितना भी जगह घेर रहा है, जैसे ये पूरा रीजन जो ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रीजन में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो पूरा जो एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है इसमें आपका एक टू डायमेंशन बन रहा है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन। इस पूरे टू डायमेंशन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे कि द रीजन formed by perpendicular x and y axis is known as कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो बच्चों आप पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये जो तीनों मैंने लिखा है, ये पूरा एक पूरा लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इन सबको पहले आप ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे कॉपी में ये सब लिखेंगे, इसके साथ साथ नहीं लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। नोट करिए आप इसको। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे हमने इसको कार्टेशियन प्लेन कहा है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन की जगह हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस मिलकर ये प्लेन बना रहा है, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन। जैसे वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, वैसे टू डायमेंशन प्लेन होता है। अब नोट कर लीजिए। चलिए अब जरा क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आज पूरा सब कुछ सीखने का समय है, आज अच्छे से सीख जाएंगे तो कल हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स हम लोग सीखते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। देखिए नोटिस कीजिए कि ये जो हमारा x और y एक्सिस, जब इन्हें हमने परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखा है, परपेंडिकुलर, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, ये इस पूरे प्लेन को x एक्सिस और y एक्सिस, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को इसने चार अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। देखिए एक ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आ रहा है और एक ये वाला नजर आ रहा है, चार हिस्से हैं। तो चार हिस्से हैं, यानी कि सब 1/4 1/4 1/4 1/4 है, यानी कि सब क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फिर ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और वैसे ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये
जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए और y की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में x की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए और y की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू कौन से टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू। जरा समझते हैं। देखिए नोटिस कीजिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो x एक्सिस कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये x एक्सिस है और ये जो x एक्सिस है ये पॉजिटिव है ना, यानी x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो y क्या है, ये है y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं भी रहकर अगर आप देखेंगे, सपोज करिए सारे दीवार हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सब तो नहीं दिखेगा ना आपको, सिर्फ यही दो दिख रहे हैं, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दिख रहा है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो x आपको क्या दिखेगा, यही वाला x दिखेगा ना इस क्वाड्रेंट में, ये x यहां पर नेगेटिव है। x क्या है यहां पर, नेगेटिव। और y को अगर आप देखेंगे तो y आपको पॉजिटिव नहीं, ये y थोड़ी नजर आएगा, ये y नजर आएगा, है ना, तो ये आपका पॉजिटिव। वैसे ही अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप x को देखिए नेगेटिव और y को देखिए ये भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो x को देखेंगे तो पॉजिटिव और y को देखेंगे तो नेगेटिव, है ना। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग एक आखिरी चीज सीखते हैं आज। हमने देखिए क्या क्या सीखा अभी तक। हमने x एक्सिस पे किस तरीके से पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, 1 यूनिट की दूरी पर किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है कि ओरिजिन से उसकी उतनी दूरी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे सीखा। फिर हमने एक्स और वाई एक्सिस को कंबाइन कर दिया और वहां पर हमने देखा कि भाई पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, देख लिया। फिर हमने क्वाड्रेंट्स भी पढ़ लिया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर इस कार्टेशियन प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया उसको कैसे लोकेट करेंगे। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट को लोकेट करना आपको आता है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट को लोकेट करना आता है, लेकिन एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। तो अभी हमें सीखना है हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। आप कार्टेशियन प्लेन कह दीजिए, आप एक्स वाई प्लेन कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सेस है बच्चों, वाई एक्सेस, और ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस। ठीक है, ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है हमारा, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है ना। वैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है और ये नेगेटिव वाई एक्सेस है। फिर ये आपका हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5,
6 इस तरीके से आएगा। वैसे यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ये सब साइड पॉजिटिव वाले साइड में x यहाँ इंफिनिटी तक जा सकते हैं, y इंफिनिटी तक जा सकते हैं, यहाँ x -इंफिनिटी तक जाएगा, यहाँ y -इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन वहां तक हम शो नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पॉइंट्स शो कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। एनी पॉइंट can be located in terms of its x coordinate and y coordinate as x, y। ठीक है, आप समझिए इस बात को, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप ये आज सीख जाएंगे तो कल हम लोग सारे क्वेश्चंस करने के पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को कहां पे लोकेट करना है, इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी एक पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है तो उसको आप x एक्सिस पर जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और y एक्सिस पर जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के टर्म्स में हम लोग उसको लोकेट करते हैं। और कैसे लिखते हैं उसको, x, y, पहले x की वैल्यू और उसके बाद फिर y की वैल्यू। कैसे समझते हैं, सपोज करो कि हमें एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। दो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है और पॉइंट बताना है, और फिर पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट बताना है। दोनों आपको बताता हूं और कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज करो कि आपको पहले दे रखा है कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, या पहले आप समझिए इस तरह। सपोज करो कि जैसे इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई हमारे को एक पॉइंट दे रखा है। सपोज करो ये पॉइंट इसी कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहा है ना। ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये पॉइंट हमारा इसी कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसी में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं ए। इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं, ए। इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे ये जरा देखते हैं। फिर एक पॉइंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दे देता हूं। सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा है यहां पर बी। वैसे ही मैं एक पॉइंट आपको दे दे रहा हूं। सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा है सी, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं। सपोज करो कि डी। आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, पॉइंट दिया हुआ है। और आपको क्या बताना है, इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे आपको रिप्रेजेंट करना। क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि हमेशा कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू फिर वाई एक्सिस की वैल्यू। तो कैसे भाई, कैसे पता करेंगे एक्स एक्सिस क्या वैल्यू है। तो जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप एक्स एक्सिस पे खींच लीजिए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे खींच देना है। तो अब बताइए कि यहां से जब आपने जो पॉइंट आपको दिया वहां से आपने स्केल लिया और स्केल से आप एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे खींच देते हैं, ठीक है। तो जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, एक्स कहां पर जाकर मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को 3 पे, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 3 है। क्लियर है।
यानी इस पॉइंट का ए पॉइंट के लिए फॉर ए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है 3 क्या 3 यूनिट्स। अब कैसे क्या किया आपने, जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ था उस पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को जाकर मिल रहा है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और वैसे ही यहां से आप वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो वाई एक्सिस को कहां जाके मीट कर रहा है 4 पे, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया आपका 4 यूनिट्स। तो हमने तो यही सीखा है ना कि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर हम लोग उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा 3 फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा 4, ठीक है। अब वैसे यहां पे देखते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे जाना है, चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है आपको यहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है जानना है। बताइए जरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, जब परपेंडिकुलर डाला तो ये -3 यानी कि ये कितना हो जाएगा -3 यूनिट्स, ठीक है। और जब हम यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तब वो हमें 2 पर आकर मिल रहा है, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या है 2 यूनिट्स। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पहले x कोऑर्डिनेट यानी -3 फिर बाद में y कोऑर्डिनेट यानी कि 2। क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरीके से अब जरा C पॉइंट का देखते हैं। C पॉइंट का भी हमें जानना है x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहां पर जाकर मिल रहा है, ये -6 पे मिल रहा है ना, यानी x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -6 यूनिट्स। और यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, कहां पर आकर मिल रहा है 3 यूनिट्स पे, है ना। 3 यूनिट्स पर आकर मिल रहा है, यानी कि ये कितना हो गया -3 यूनिट्स, नेगेटिव पे है ना, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट यानी -6 फिर y कोऑर्डिनेट यानी -3। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अगर आप x कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करना है आपने। अब जरा D पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। D पॉइंट को देखते हैं, D पॉइंट ये है। चलिए D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां पर आकर मीट कर रहे हैं 2 यूनिट को, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका है 2 यूनिट्स। और D पॉइंट से अगर इधर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर y एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है -5 यूनिट्स, ठीक है। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पहले x यानी कि 2 यूनिट और उसके बाद फिर -5, ठीक है y। अब आप नोटिस कीजिए हर पॉइंट पे, थोड़ा सा बच्चों ये पॉइंट टेढ़ा लग रहा है ना, इसको जरा सीधा कर लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा, ठीक है ओके। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, हर केस में अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपसे फाइंड करने को बोल रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी पॉइंट दिया हुआ है वहां से एक स्केल रख के और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ वाई एक्सिस पे। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जहां मिल रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे जहां मिल रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
तो कैसे लिखेंगे वैल्यू, ब्रैकेट डालेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट डाल के पहले x की वैल्यू, उसके बाद फिर कॉमा लिखकर y की वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो भाई ब्रैकेट डाला आपने, x की वैल्यू है 3 यूनिट, तो इसमें 3 लिखेंगे, कॉमा, यूनिट लिखने की जरूरत है, सिर्फ 3, फिर कॉमा, y की वैल्यू आपकी 4 यूनिट है तो, और बाहर लिख देंगे जो पॉइंट का नाम है ये। ठीक है, इन सारे केसेस में हमने किया है। तो चलिए आप पहले से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अभी तो फिलहाल पहले से पॉइंट दिया हुआ था और हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। अब अगले केस में हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा और हम पॉइंट फाइंड करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अच्छा बच्चों, एक चीज और सीख लीजिए पहले, नोट करने से पहले, और आज हम लोग यहीं पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ये दूसरा वाला पार्ट में बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में करेंगे, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और सीख लीजिए कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मैं नीचे लिख रहा हूं, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका एक नाम दिया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिस्सा। ठीक है, जरा स्पेलिंग देख लेते हैं एब्सिस्सा की स्पेलिंग। तो दिस इज रॉन्ग। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिस्सा, ABSCI एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसे, ऑर्डिनेट। तो ये हमेशा याद रखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिस्सा। क्या नाम है, एब्सिस्सा। और वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिस्सा कहते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब चलिए यहां पर अगर सपोज करके आपसे पूछ लेता कि भाई बताओ कि इस पॉइंट का, ए पॉइंट का एब्सिस्सा क्या है, ABSCISS है। ए पॉइंट का एब्सिस्सा क्या है और ए पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे बताओगे आप। एब्सिस्सा क्या बताया है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग एब्सिस्सा कहते हैं। तो बताइए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 यूनिट, यानी एब्सिस्सा क्या हो जाएगा यहां पर 3 यूनिट। और मैंने क्या बताया है, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसलिए ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। चलिए वैसे यहां पर जरा लिखते हैं एब्सिस्सा की वैल्यू और ऑर्डिनेट की वैल्यू। फिर से रिपीट करते हैं, एब्सिस्सा क्या है, एब्सिस्सा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, -3 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका -3 यूनिट। एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए या एब्सिस्सा बोलिए एक ही बात है। और ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 यूनिट है, इसलिए हम इसे ऑर्डिनेट को 2 यूनिट लिखेंगे। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहां पर अगर आपसे पूछता बताओ भाई एब्सिस्सा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, कैसे बताएंगे। तो फिर से एब्सिस्सा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -6 यूनिट है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3 यूनिट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर यहां पर हमसे पूछता कि बताओ भाई एब्सिस्सा क्या है, क्या है हमारा एब्सिस्सा। एब्सिस्सा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है 2 यूनिट। और वैसे ही अगर आपसे पूछता कि बताओ भैया ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -5 यूनिट। तो अब आई होप आप बखूबी अब समझ रहे हैं कि एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है ना। इन सारी चीजों को आप नोट कर लेंगे। अब देखिए इस टॉपिक पे बेसिकली हमने 2 चीजें सीखी हैं। एक तो कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आपने निकाल लिया तब उसका एब्सिस्सा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिस्सा क्या होता है बच्चों,
एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिस्सा कहते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया है, पॉज करके वीडियो को। तो आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये पहली क्लास थी, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगले लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, एक जो चीज हमारे यहाँ रह गया है वो है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है पहले से, तब उसके पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। और आज हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं उन सब के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एक्स एक्सिस पर पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, वाई एक्सिस पर पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे, तब जो कार्टेशियन प्लेन बनता है उस पे पॉइंट को लोकेट करना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तब पॉइंट लोकेट करना, या अगर आपको पॉइंट गिवन है तब कोऑर्डिनेट फाइंड करना, एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब हम आज सीख चुके हैं। इस पे बेस्ड हम लोग कल अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी एक लेक्चर अगर हमारा अपलोड होता है आप तक वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इस लेक्चर से कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं हमारे। उसके लिए आपको इन 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करना होगा। 9th 10th को हम मैथ साइंस पढ़ाते हैं और 11th 12th को हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं, अच्छी फैकल्टी के साथ, काफी डिटेल में, कॉन्सेप्ट के साथ, इंटरैक्टिव तरीके से। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आप इसको थोड़ा सा इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा। बाय।